आप सभी का स्टडी कॉपीज में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा करके। और यहाँ बात करेंगे हम यूपीपीएससी आरओ के बारे में। एग्ज़ाम डेट आपकी 25 अगस्त होगी या 8 सितंबर होगी, इस पर बहुत सारे लोग अटके हुए हैं। तो भाई कुछ भी हो, 25 अगस्त हो या 8 सितंबर हो, कितना ही गैप है, 13 दिन का गैप है। ठीक, तो रिवीजन के काम आएंगे। हफ्ते 10 दिन में आपका कैलेंडर आ जाएगा। ठीक, यूपीपीएससी जो है अपना कैलेंडर निकाल देगा फिर से, और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई 25 अगस्त है या 8 सितंबर है, दो ही डेट हैं और इसी में एग्ज़ाम होना है, बस इतना मान के चल सकते हैं। इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब देखिए 4 महीने से ऊपर का आपके पास टाइम है। कैसे, देखिए अप्रैल चल रहा है आपका, 11 अप्रैल है। उसके बाद में ये मान के चलिए यहाँ भी अभी 19 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद मई है, जून है, जुलाई है और फिर अगस्त भी है। अगस्त भी पूरा है, मतलब 25 अगस्त को होगा तो जाहिर सी बात है लास्ट में जाएगा। तो 4 महीने से ऊपर का टाइम है आपके पास। अब इसमें क्या करना है, पिकनिक मनाइए, घूम आइए, यही सब करना है, या तो फिर ज़िंदगी बनानी तो भाई पढ़ना है। ये आपको अपने अंदर एक जुनून लाना पड़ेगा, माँ बाप का सपना पूरा करना है भाई। ठीक, और एक जॉब लेनी है 2024 में। जो इतना आपको गैप मिला है 4 साढ़े 4 महीने का, इसको यूटिलाइज करना है आपको अच्छे तरीके से। कैसे यूटिलाइज करना है कि औरों से आप बेहतर हों और एग्ज़ाम आप 100% प्री का क्वालिफाई करें, मेंस के लिए पहुँचें। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि आपको जो सभी लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। देखिए घटना चक्र तो सभी लोग ख़त्म कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात, लेकिन आपने भी देखा है घटना चक्र से कितने ही क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक, मतलब जो है प्रीवियस ईयर तो कुछ फंसा वसा है नहीं ज़्यादा। अब वो लॉजिकल और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो 4 महीने 4.5 महीने, इसमें आपको एक सिंपल सा फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। देखिए महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी की बुक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस। ये 4 आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर एनसीईआरटी का, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर जैसे आपके यूपीपीएससी आरओ पीसीएस में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, कथन निष्कर्ष टाइप के और सही गलत टाइप के, मिलान करने वाले। और वो क्वेश्चन आंसर उसी चैप्टर के बाद तुरंत करवा दिया जाएगा। वो चाहे हिस्ट्री का सेक्शन हो, चाहे जियोग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे साइंस का हो। और आप इतना मान के चलिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यहीं से आपके 70+ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, 70+ क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। और ये चीज़ें अगर आप डीपली 4 महीने में ख़त्म कर देंगे अच्छे तरीके से, ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। देखिए लूसेंट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, जाहिर सी बात है। घटना चक्र की हाँ क्वेश्चन आंसर सीरीज बहुत ज़रूरी है, मैराथन बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपका एकदम बेसिक बढ़िया हो जाएगा। ठीक, तो मैराथन क्लासेज हिस्ट्री की पढ़ी हुई हैं। ठीक, तो मैराथन क्लासेज क्वेश्चन आंसर वाली सारी पढ़ी हुई हैं, आपकी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हिस्ट्री की कंप्लीटेड हैं, 2-3 क्लासेज बची, मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट हो जाएंगी। पॉलिटी, इकोनॉमी वो भी करवाएंगे, सारी चीज़ें करवाएंगे, घटना चक्र की भी। तो वो भी रिवाइज करिए लगातार, और जो क्वेश्चन आंसर आपके फंसते हैं उसका नोट्स बनाइए, यहाँ भाई ये मुझे नहीं आता है। उसके बाद जो महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और इधर उधर के फालतू के चक्कर में पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, इतना आप मान के चल सकते हैं। ठीक, पीडीएफ वगैरह भी टेलीग्राम पे सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिए। देखिए व्हाट्सएप चैनल जब आप ज्वाइन करते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली के क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, किसके, करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर जो उसमें मिलता है ना, तो 15-20 क्वेश्चन होते हैं, उसके नोट्स बनाइए डेली के। सुबह उठते हैं आप 10-15 क्वेश्चन जो आपको डेली के देखने को मिलते हैं, उसे आप बढ़िया नोट्स में सजाइए, बढ़िया तरीके से बनाइए, उसे याद करिए उसी दिन। अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है, 4 महीने का करंट अफेयर आपका ऐसे तैयार हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब इकट्ठा हो जाएगा तब आप सोचेंगे कि यार कैसे, मतलब इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। और करंट अफेयर की क्लासेज भी हमारी चल रही हैं, जनवरी की 2 क्लासेज आ चुकी हैं, वो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे हैं आपके यूपीपीएससी आरओ पीसीएस लेवल की। ठीक, मतलब बढ़िया तरीके से, जैसे 1 मंथ का है तो उसमें 300+ क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा करंट अफेयर में। करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, देखा है आपने, और बढ़िया तरीके से आते हैं। तो उसी टाइप का पैटर्न, उसी टाइप का जो है क्वेश्चन बना करके आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, स्टडी कॉपीज पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको जहन में रख लीजिए, आपको सिलेक्शन लेना है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी लास्ट के 2 मंथ में बढ़िया तरीके से करवा दिया जाएगा। 60 में 60 नंबर आप लेकर आएंगे, ये 100% मेरा दावा है। ठीक, कितना मान के चलिए, अगर जो भी मैं बताऊंगा उतना करेंगे तो
तो ये चीज़ें आपको करनी है भाई। 70+ क्वेश्चन आपके इन्हीं पोर्शन से आते हैं, ठीक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से। तो अगर आप ये 4 महीने में कर लेते हैं तो यूपीपीसीएस क्या यूपीएससी तक का आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, इतना मान के चल सकते हैं। और बढ़िया तरीके सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। तो ये करिए 4 महीने में। 4 महीने में आप ऐसा नहीं कि लेट करके सोइए, गर्मी का मौसम चल रहा है, बढ़िया एसी पंखा कूलर के मज़े ले रहे हैं, ऐसा मत करिए भाई। वेब सीरीज़ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वेब सीरीज़ ही डाउनलोड करके देख रहे हैं, तो ये सब काम मत करिए बिल्कुल भी। अभी आपके पास जो वक्त मिला है उसको ज़ाया मत करिए भाई। टाइम को वेस्ट करेंगे ना, टाइम आपको वेस्ट कर देगा, वही वाला सिस्टम है। तो यूटिलाइज करना सीखिए। कल को बेहतर बनाना है तो आज आपको बेहतर होना पड़ेगा। देखिए वक्त का क्या है, वक्त बहुत तेज़ी से चलता है। एग्ज़ाम आपके सर पे आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि हाँ भाई बस मुझे जल्दी से कुछ करवा दो कि मेरा प्री निकल जाए। तो वो जल्दी वाला सिस्टम होता नहीं। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, ठीक, मतलब जल्दी वाला कोई सिस्टम होता नहीं कि एक गिलास लिया उसमें पानी डाला और एक पुड़िया जो है कोई मंत्र या फिर दवाई डाल के घोल के आपको पिला दिया, बस यूपीपीएससी आरओ का प्री निकल गया। ये सब नहीं होता है। उसके लिए आपको आज से एकदम तरीके से पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने। हिस्ट्री के लिए अलग आप रजिस्टर लीजिए, जियोग्राफी के लिए अलग लीजिए, पॉलिटी के लिए अलग लीजिए, इकोनॉमी के लिए अलग लीजिए, साइंस के लिए अलग लीजिए, ठीक, करंट अफेयर के लिए अलग आप एक रजिस्टर लीजिए। तो ये सारे रजिस्टर इंडिविजुअल अलग अलग कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि वो 20-20, 30-30 रुपये वाले रजिस्टर ले लीजिए, 100 रुपये का रजिस्टर कम से कम लीजिए, ठीक। तो इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो आप नोट्स बनाएंगे उससे आपका सिलेक्शन होगा, और फालतू के सोर्स से कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कोर्स तो बहुत बिक रहे हैं मार्केट में, 5,000 का कोर्स ले लो, 20,000 का कोर्स ले लो, क्या मतलब है भाई? पढ़ना भी तो आपको है भाई। कोर्स क्या है, कोर्स आप कोई भी ले लीजिए, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक, कोर्स लेकर रखे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो सोर्स है, मेन सोर्स है कि आपका सिलेक्शन कहाँ से होना है, वो है कि आपकी किताबें हैं। अगर आप खरीद सकते हैं तो महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी की बुक्स आप ये ले सकते हैं, ठीक, दुकान पे जा कर के, वो बेटर होगा, ठीक। और नहीं ले सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो चीज़ पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स बनाइए, बस क्वेश्चन आंसर के। जो नोट्स बनाएंगे वो आपके बुक खरीदने से कहीं ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपके ऊपर असर करेगा, ठीक। मतलब वो आपके माइंड में स्टोर होंगी चीज़ें, और जो माइंड में चीज़ें स्टोर होंगी उसी से सिलेक्शन होगा। कोर्स खरीदने से नहीं होगा। कोर्स तो बहुत बिक रहे हैं, और जो कोर्स बेच रहे हैं वो कहते हैं बस जो मैंने पढ़ा दिया है यहीं से आएगा। उन्होंने 50,000 क्वेश्चन दे दिए अपने नोट्स में, ठीक, और कहा कि बस इसे याद कर लो। 50,000 बंदा कैसे याद करेगा, सोचिए। उसमें आपने कुछ समझाया तो नहीं, बस PDF बेच रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये का। तो ये सब फालतू के खर्चे करने से कोई मतलब नहीं। आराम से पढ़ाई करिए, जो सोर्स अवेलेबल हैं, अच्छे सोर्स हैं, उसी से पढ़ाई करनी है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। और उसी से होता है। तो पहले घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर आप खत्म करिए, जो भी वीडियो वगैरह पढ़ें देखिए। PDF आपको घटना चक्र की चाहिए, आपके पास बुक नहीं है, ठीक, तो जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए हमारा। वहाँ पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सबके घटना चक्र की PDF मिल जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मान के चलिए फाइनल सिलेक्शन आपका 2025 में हो जाएगा, ठीक, मार्च तक ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। तो जब आप वहाँ पहुँचें तो जो है सचिवालय वाले जो हैं वो आपके ऊपर फूल वर्षा करेंगे, हाँ भैया आप आइए बैठिए, अपना केबिन वगैरह लीजिए, एसी मज़े काटिए, बाहर निकलिए हजरतगंज में, बान थूकिए, बढ़िया, क्या दिक्कत है। सोचिए कितने मज़े की जॉब है, 2 दिन की छुट्टी हफ्ते में मिलती है। तो ये सब विचार आप अपने अंदर रखिए ना। सैलरी आपको 80,000 मिलेगी, और अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, 1 रुपये नहीं मिल रहे हैं, घर वाले से मांगने पड़ रहे होंगे आपको। तो ये सब ख्याल आप दिल में रखिए, दिमाग में रखिए, फालतू की चीज़ें मत करिए। और बहुत आपका जी इधर उधर भटक रहा है, तो उसके लिए भी हमने उपाय किया है कि हिस्ट्री विद स्टोरी नाम की एक सीरीज़ लेकर आएंगे, ठीक, और बहुत जल्दी लेकर आएंगे। सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें, हिस्ट्री से रिलेटेड बढ़िया तरीके से कहानी के फॉर्म में सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी एक एक टॉपिक पे, और मज़े के साथ। मतलब आप देखेंगे वीडियो तो बहुत मज़ा आएगा, समझिए बात को। इस तरीके का सिस्टम भी बनाया जा रहा है चैनल पे, आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।